दोस्तों, एशिया का एक महत्वपूर्ण देश इंडोनेशिया, जिसके चारों तरफ बहुत सारे आइलैंड्स मौजूद हैं। अगर आप इन्हें गिनते रहे तो हो सकता है कि आपको 10 साल भी लग जाएं और हो सकता है ज्यादा वक्त लग जाए। इस देश में 139 से भी ज्यादा वोल्केनोज हैं, जहां से ज्वालामुखी समय समय पर निकलते रहते हैं। इसलिए इंडोनेशिया देश के बारे में कहा जाता है कि यह देश ज्वालामुखी के ऊपर बसा हुआ है, क्योंकि अगर 139 वोल्केनोज एक साथ फूट गए तो यह देश पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इंडोनेशिया से जुड़े ऐसे ही कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आमतौर पर आप किसी को यह कहते हैं कि आप तो एकदम फूल की तरह हैं, तो यह एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट होता है। पर अगर आप ये इंडोनेशिया में किसी को बोलते हैं तो हो सकता है कि वो शख्स नाराज भी हो जाए, क्योंकि उनके पास रेफेल्शिया आर्नोल्डी नाम का एक ऐसा फ्लावर भी मौजूद है जिसका वजन तकरीबन 7 किलो से भी ज्यादा है। ये फूल देखने में तो बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन इसका वजन तकरीबन 7 किलो से भी ज्यादा होता है। और हैरानी की बात तो यह है कि आपको इंडोनेशिया देश के अलावा कहीं भी इस तरीके का फूल देखने को नहीं मिलेगा। बल्कि यही फूल नहीं, इंडोनेशिया के अंदर आपको एक ऐसा भी फूल देखने को मिलेगा जिसकी लंबाई तकरीबन 2 मीटर तक होती है और इसकी खुशबू आप तकरीबन 500 मीटर की दूरी से भी सूंघ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया में नॉनवेज खाने की संख्या कम हो तो यहां के लोगों का पेट भी नहीं भरता। अगर आपको कभी सच में इंडोनेशिया जाने का मौका मिले तो आपको वहां पर अलग अलग तरीके की फिशेज जरूर ट्राई करनी चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा मशहूर होती हैं। जिनमें से एक डिश में मछली के साथ कोकोनट वाटर भी दिया जाता है और इसमें मछली के स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। इंडोनेशिया का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। यहां रहने वाले लोगों की आबादी तकरीबन 27 करोड़ प्लस है और हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया 11,18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ देश है और 151 लोग पर किलोमीटर में यहां रहते हैं और जनसंख्या के मामले में भी ये देश चौथे नंबर पर आता है। और वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया आज इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है और उसके बावजूद भी 43% लोग ऐसे हैं जो आज भी रूरल एरियाज में ही रहते हैं और केवल 57% लोग अर्बन इलाकों में रहते हैं। आज भी यहां के लोग इंडोनेशिया के अलग अलग आइलैंड्स पर रहते हैं। आइलैंड्स का जिक्र हुआ है तो हम आपको बता दें कि इस देश के अंदर तकरीबन 18,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स मौजूद हैं। ऑप्शन 2, आइलैंड्स का जिक्र हुआ है तो हम आपको बता दें कि इस देश के अंदर तकरीबन 1800 से भी ज्यादा आइलैंड्स मौजूद हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में अभी भी खोज जारी है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इंडोनेशिया के अंदर आज भी कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिनके बारे में लोगों को तो पता है, लेकिन लोग जानबूझकर वहां पर नहीं जाते, क्योंकि उनका मानना है कि वहां पर भूत प्रेत जैसी चीजें रहती हैं। इस तरह जिस तरीके से सब कुछ चलता आ रहा है वैसे ही रहने देना चाहिए। और इसके अलावा इंडोनेशिया के अंदर कुछ आइलैंड्स ऐसे भी मौजूद हैं जहां लोग तो रह रहे हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग आज के समय के नहीं बल्कि आज से 100 साल पहले जी रहे हैं। आज भी उनके घरों में न तो बिजली है और न ही बिजली से जुड़े किसी भी तरीके के उपकरण मौजूद हैं, यानी कि ये लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हालांकि इंडोनेशिया के लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि यहां के लोग अपने कामों को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं। शायद यही वजह है कि आज इंडोनेशिया तेजी से तरक्की कर रहा है और आज उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि इंडोनेशिया में आपको यंग लोगों की पॉपुलेशन की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल जाएगी। और इसलिए आज भी यही कहा जाता है कि इंडोनेशिया आने वाले सालों में बहुत तेजी से तरक्की करेगा। और जैसा कि हमने जाना कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है जहां पर मुस्लिम धर्म मानने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 88% से भी ज्यादा है, बल्कि 12% लोग इस देश में अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, जो यहां पर अल्पसंख्यक हैं और यहां पर किसी व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की पूरे तरीके से आजादी है। और आप यहां इससे पहले यह सोचें कि इंडोनेशिया में महिलाओं की स्थिति तो खराब होगी, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि महिलाओं को तो नौकरी से लेकर एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए उनको बहुत सारे मौके दिए जाते हैं ताकि इस देश की महिलाएं भी यहां की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, यहां की महिलाओं को अपने तरीके से कपड़े पहनने का पूरा अधिकार है और अगर कोई महिला यहां पर अपना चेहरा ढकना चाहती है तो उसको पूरे तरीके से आजादी है। और इंडोनेशिया की महिलाओं के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि यहां की लड़कियां हर किसी से जल्दी जल्दी मिलती नहीं हैं और सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हैं। हालांकि अगर आप में से कोई इंडोनेशिया गया है तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे ज्यादा पुराना बौद्ध मंदिर भी इसी देश में स्थित है, जो इंडोनेशिया के जावा शहर में मौजूद है।
आपको इस मंदिर में तकरीबन 500 से भी ज्यादा बौद्ध के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे, जो देखने में बड़ा ही खूबसूरत नजर आते हैं। और आज यहां पर आने वाले टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है, जो लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं और बल्कि यहां की अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों का भी योगदान यहां बहुत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ अमेरिका कंट्री में जितने भी देश आते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मछलियों का एक्सपोर्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके यहां पर तकरीबन हर दूसरा इंसान काम करता हुआ नजर आ जाएगा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि इंडोनेशिया देश के अंदर सबसे ज्यादा मछलियों की अलग अलग वैरायटीज पाई जाती हैं। यहां कुछ मछलियां ऐसी भी हैं जिनके बारे में आपने न कभी सुना होगा ना ही कभी देखा होगा। इसलिए दुनिया भर में इंडोनेशिया देश सबसे ज्यादा मछली एक्सपोर्ट करने वाले देशों में शुमार है। हालांकि अगर आप इंडोनेशिया के अंदर कोई बेहतरीन कॉफी पीना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तकरीबन 4000 रुपए तक भी खर्च करने पड़ सकते हैं, और ऐसा सिर्फ आपको एक कप के लिए ही करना होगा। पर दोस्तों, इसका स्वाद आपको यकीनन लाजवाब लगेगा और इसी वजह से इस कॉफी को भी दुनिया भर के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। हालांकि लोगों को यह जानकारी होगी कि साल 1962 में इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था और उस समय जकार्ता स्पोर्ट्स स्टेडियम में दर्शकों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा थी, और उसके बावजूद भी इस स्टेडियम में काफी जगह बची हुई थी। इसके बाद इस बात का भी पता लगता है कि इस स्टेडियम को दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में भी गिना जाता है। अगर इस जगह के शहर की बात की जाए तो यही शहर इंडोनेशिया की राजधानी भी है, और यहां पर मौजूद फैसिलिटीज की वजह से यहां की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि जनसंख्या के मामले में यह शहर दुनिया भर के दूसरे नंबर पर आता है। और इंडोनेशिया की लगभग 50% आबादी जकार्ता शहर में ही रहती है, क्योंकि यहां पर युवाओं को अच्छे रोजगार के मौके मिल जाते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो इंडोनेशिया के मुख्य लीडर्स सुथारो को तो आप जानते ही होंगे, और इनको दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता के रूप में भी देखा जाता है। दरअसल जब ये जनाब यहां के प्रेसिडेंट थे तो इनके ऊपर 35 अरब डॉलर के करप्शन का आरोप लगा था, और कहा तो यह भी जाता है कि आज भी इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और आज भी यह शख्स इंडोनेशिया में पूरी आजादी के साथ घूम रहा है। और इस बात का साफ पता लगता है कि इंडोनेशिया भले ही तरक्की कर रहा है, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या इंडोनेशिया ने साल 2004 में देखी थी, जब इस देश में सबसे बड़ी सुनामी आई थी, जिसने तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था, और इस वजह से यहां की अर्थव्यवस्था भी काफी गिर गई थी। जैसा कि वीडियो में हमने जाना कि इस देश में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इस देश ने दोबारा से तरक्की करनी शुरू कर दी, और आने वाले सालों में आपको यह देश बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बताए गए बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप इस देश को थोड़ा और करीब से जरूर जान पाए होंगे। अगर आप इंडोनेशिया जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंडोनेशिया देश के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने का मौका मिला है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचती रहे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, ताकि जब भी आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएं तो वो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।